देखो मैंने आपके लिए एक वीडियो और रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें आपको कुछ पांडाज के डेटा फ्रेम से कुछ सैम्पल क्वेश्चन मिल जाएंगे और कुछ आपको एक 4-5 क्वेश्चन इस तरह के मिलने की एग्ज़ाम में उम्मीद है। तो आप देखिए यहाँ पे एक इंपोर्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे पहला एमसीक्यू इंपोर्ट क्या है, कीवर्ड है। पांडास क्या है, लाइब्रेरी का नाम है। और एज पीडी हमारा एक एलियाज नेम है। और यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई, यहाँ से डिक्शनरी स्टार्ट हो रही है और यहाँ डिक्शनरी एंड हो रही है। ये देखिए इस डिक्शनरी में 4 कीज़ है, नेम, एज, एड्रेस, एजुकेशन। और हर की वैल्यू एक लिस्ट है। ये कॉलम है सेपरेट डिक्शनरी की और वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक एक डिक्शनरी क्रिएट की गई और इस डिक्शनरी से डेटा फ्रेम, डेटा नाम का वैल्यू है वो इस डेटा फ्रेम फंक्शन में पास किया गया। तो देखिए डेट पीडी डॉट डेटा फ्रेम, पीडी है हमारा एलियास नेम है, यहाँ से हमने पिकअप किया है। डेटा फ्रेम में डी कैपिटल होता है, एफ कैपिटल होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेटा हमारी डिक्शनरी का नाम है जिसे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे इंडेक्स एक आर्ग्यूमेंट यूज़ किया है, R1 R2 R3 R4। अभी नहीं देखते, अभी हम नहीं देखते। तो हमारे जो इंडेक्स है जाते 0 1 2 यहाँ पे जो है इंडेक्स हमारे 0 1 2 लेकिन यहाँ पे मैन दी। अब पहला क्वेश्चन आ गया डेटा फ्रेम डॉट से डेटा फ्रेम कितनी रो कितनी कॉलम। तो ये पहला क्वेश्चन इंडिकेट करता है रोज को और सेकंड जो है वो हमारा इंडिकेट करता है कॉलम को। ये कॉलम को देखिए 4 है डेटा फ्रेम में 1 2 3 4 और 4 कॉलम 1 2 3 4। यही जो है एसक्यूएल में नंबर ऑफ कॉलम डिवीजन जाती है और नंबर ऑफ कार्डिनलिटी जाती है। तो यहाँ पे पांडास में 4 रोज और कॉलम सेट बताया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपने बनाया तो पहले क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में लिखना है, देखने को मिल सकता है। ये देखिए ये लिस्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें 2 एलिमेंट है। ये हमने डेटा फ्रेम पास कर दिया। तो हमारे पास डेटा फ्रेम से जो हमारा डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम में से हमको 2 कॉलम और दो कॉलम सारी रो दी है और यहाँ पे इंडेक्स है। ठीक है, 2 कॉलम आ गए। इसमें आपका ये आपका इस डेटा फ्रेम में से हमको कॉलम से 2 ही कॉलम आप देखिए कि जो ये 2 कॉलम ही प्रिंट है 1 और 2। इसके देखिए हमको रो चाहिए और साइड चाहिए। देखिए रो नंबर का इंडेक्स R1 था और R2 था। एलओएस फंक्शन से एलओएस फंक्शन हमने ये लिस्ट है। देखिए तो आप एक भी लिखें, आप R1 लिखेंगे यहाँ पे तो आपको एक R1 का ही आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे 2 रो प्रिंट है, R1 R2 इसमें से तो ये रो के R1 R2 एलओएस के थ्रू मैं कोई भी पर्टिकुलर रो प्रिंट कर सकता हूँ। और मैं ये सेटअप से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस मेथड से कोई सेलेक्ट कर सकता हूँ और इस मेथड से कोई सेलेक्ट रोज प्रिंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे देखिए एक मिनट किया बेटा। वो नहीं बच्चों, पिछले वीडियो में देखा कि हम कोई सेलेक्टेड रो सेलेक्टेड कॉलम कैसे कर सकते हैं। उसी के कंटिन्यू प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने देखा था कि हम किस तरह से कुछ सेलेक्टेड रो या सेलेक्टेड कॉलम्स हम किसी डेटा फ्रेम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा डेटा फ्रेम है जो कि प्रीवियस वीडियो में भी देखा था आपने। डेटा फ्रेम डॉट एलओसी फंक्शन से हम कुछ रोज़ या कुछ कॉलम सेलेक्ट या कुछ सेलेक्टेड रोज़ और सेलेक्टेड कॉलम्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए R1 और R2 दो ही मुझे रो चाहिए। देखिए R1 और R2 दो रो आ रही है और ये नेम और एजुकेशन दो ही कॉलम, नेम और एजुकेशन। तो देखिए ये जो ब्रैकेट है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हुआ, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो ब्रैकेट है ये इस नेम लिस्ट वाले का नेम और एजुकेशन और दो लिस्ट है, ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है और ये पूरा क्या है एक ब्रैकेट में इंसर्ट कर दिया गया है। तो आपको सेलेक्टेड रोज़ और सेलेक्टेड कॉलम चाहिए तो एलओसी फंक्शन आपको हेल्प करता है। आईएटी फंक्शन क्या करता है, देखिए कि अब मुझे सपोज़ ये वैल्यू चाहिए एक कन्नौज, तो इसका इंडेक्स क्या है, तो 0 1 2 3 3 इसका रो नंबर है तो हमने यहाँ 3 दे दिया और 2 उसका कॉलम इंडेक्स है 0 1 2। तो ये देखिए ये कन्नौज हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया।
एक्चुअल में वो फोर्थ रो और थर्ड कॉलम है, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग दोनों तरफ ज़ीरो से स्टार्ट होती है। अगर हमको कोई रो ऐड करनी है तो हमारे पास वही LOC फंक्शन यूज़फुल है, और ये रो नई रो का इंडेक्स है और ये उसकी वैल्यू है। तो देखिए ये रो का इंडेक्स आ गया और ये उसकी वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह अगर मुझे कॉलम ऐड करना है तो डेटा फ्रेम का नाम और ब्रैकेट में कॉलम का नाम और ये उसकी वैल्यू। तो ये देखिए सैलरी सारी आ गई, और इसी सैलरी से हमने 10% कैलकुलेट करके बोनस का कॉलम बना दिया। तो ये डॉट नोटेशन यहाँ यूज़ किया गया है, यहाँ ब्रैकेट वाला नोटेशन यूज़ किया गया है कॉलम के लिए या किसी डेटा फ्रेम का कॉलम एक्सेस करने के लिए। और ये बोनस देखिए ये सैलरी से कैलकुलेट हो गया है। उसके बाद अगर हमारे को किसी डेटा फ्रेम में से कोई रो या कॉलम रिमूव करना हो तो रिमूव करने के लिए भी आप देखिए हमारे पास एक ही फंक्शन है, ड्रॉप फंक्शन। तो ड्रॉप में देखिए पता कैसे लगेगा रो डिलीट हो रही है या कॉलम, तो एक्सेस देखना पड़ता है। ये जो एक्सेस है इसको 0 बोलते हैं और इस एक्सेस को 1 बोलते हैं। तो आप देखिए एक्सेस 0 पे रो नंबर 3 गायब हो गई यहाँ से, और इसी तरह एक्सेस 1 पे देखिए एड्रेस का कॉलम गायब हो गया। और ये सब ऐड रिमूव करने के बाद हमारी नई शेप क्या होगी, पहले की शेप थी हमारी 4,4 और नई शेप बन गई है 4,5। तो 4 हमारा रो है और 5 हमारा कॉलम है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।